पाक एनएससी की बैठक में बड़ा फैसला। ये देखिए बड़ी खबर, पाकिस्तान तैयार है। पाक एनएसए ने कहा पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक हुई है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। मैं सीधे चलूंगा इस खबर के लिए जल्द जीडी बख्शी सर के पास। ये बड़ी खबर है ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ। और ये जो पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर है, ये ओसामा बिन लादेन है। एयर स्पेस बंद कर सकता है पाकिस्तान, ब्रेक करिए सूत्रों के हवाले से खबर। भारत से कमर्शियल फ्लाइट पर रोक लगा सकता है पाकिस्तान। पाकिस्तानी एयर स्पेस से नहीं जा सकेंगे भारतीय विमान। भारत के एक्शन से डरे पाकिस्तान का नया प्लान, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने नो फ्लाई जोन घोषित किया, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अरब सागर में भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर वाली जगह नो फ्लाई जोन। दो परमाणु संपन्न देशों के बीच कुछ बड़ा होगा, रशिया टुडे ने कहा है। पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा जवाब आ चुका है और वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि हम किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जो जो कुछ कल भारत ने किया उसका जवाब तो दिया ही गया, साथ ही साथ भारत के लिए अपनी पूरी की पूरी यानी पाकिस्तान की मुकम्मल एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। कोई भी इंडियन ऑपरेटेड कंपनी या उनकी एयरलाइंस पाकिस्तान की हदूद इस्तेमाल नहीं करेगी और ना ही किसी दूसरे मुल्क की फ्लाइट्स पाकिस्तान से गुजर कर भारत दाखिल हो सकेंगी। ये फैसला कर लिया गया और साथ ही साथ भारत अगर सिंध-ताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है और पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश करता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर करार दिया गया है, यानी उसे पाकिस्तान के लिए जंग तस्वुर किया जाएगा और फिर उसका उसी तरह जंग की सूरत में ही जवाब दिया जाएगा। ये वाज़ेह पैगाम भेज दिया गया और एक जो जबरदस्त काम किया गया है, एक तरफ तो सारे के सारे भारतीयों के लिए वीजे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो सिख यात्री हैं जो पाकिस्तान में अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए आते हैं उनके लिए वीजे बंद नहीं किए गए, उन्हें एग्जेम्पशन दी गई है। ये एक बड़ा जबरदस्त काम है जो पाकिस्तान ने किया है और उसकी भारतीयों को तकलीफ भी बड़ी है, खासकर वो हिंदुत्व माइंडसेट रखने वालों की। इसके साथ साथ जो डिप्लोमेटिक अमला है उसकी तादाद भी 30 कर दी गई है, यानी रेसिप्रोकल कार्रवाई की गई है। जितने उन्होंने किए हैं उतने यहाँ भी होंगे। बाकी कार्रवाइयाँ सेम है कि एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद की है उनके लिए, हिंदुस्तान के जितने भी शहरी हैं उन्हें पाकिस्तान से निकलने की बाकायदा तौर पर अल्टीमेटम दे दिया गया है। और साथ ही साथ इस सारे मामले पर भारत के मीडिया का भी रद्द-ए-अमल आना शुरू हो चुका है। एज यूजुअल आपको जरूर बताएंगे। और सबसे अहम बात, जीडी बख्शी ने इन कार्रवाइयों के बाद आसिम मुनीर को, जनरल आसिम मुनीर को ओसामा बिन लादेन से तशबीह दे दी है। ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में भारतीयों ही की जुबानी सुनाते हैं कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग और उसके एलामिये के बाद अब हमारे पड़ोस में क्या कुछ चल रहा है, इस वीडियो में वही सब कुछ मुलाहिजा कीजिए। पाक एनएससी की बैठक में बड़ा फैसला। ये देखिए बड़ी खबर, पाकिस्तान तैयार है। पाक एनएसए ने कहा पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक हुई है, उसके बाद यह फैसला लिया गया है। ये देखिए जरा, एनएससी करेक्ट करिए उसको। पाक एनएससी का ये बड़ा फैसला आया इस वक्त की बड़ी खबर कि वो हर चीज के लिए तैयार है। मैं सीधे चलूंगा इस खबर के लिए जल्द जीडी बख्शी सर के पास। ये बड़ी खबर है ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ। जल्द बख्शी, वेलकम, स्वागत है आपका सर। लेकिन हर चीज के लिए पाकिस्तान तैयार है, व्हाट आर दे हिंटिंग एट? अरे साहब देखिए, ये जो इनको चोट लगी है अच्छी तरह झटका लगा है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को ना 65 की वॉर ना 71 की वॉर के दौरान भी किसी ने हाथ लगाया था, ना कारगिल युद्ध के दौरान। तो उसको तो खत्म कर, खलास कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी को। लेकिन पानी जब तक कटेगा पाकिस्तान का थोड़ा वक्त लगेगा। अब हम इंतजार कर रहे हैं, पूरा देश बेताबी से इंतजार कर रहा है काइनेटिक एक्शन का, मिलिट्री एक्शन का। और ये जो पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर है, ये ओसामा बिन लादेन है। फर्क सिर्फ इतना है कि ओसामा बिन लादेन गुफाओं में छुपता फिर रहा था, जबकि ये ऐश महल में ठहरा हुआ है। जस्ट होल्ड ऑन। बड़ा अफसोस है कि मैं आपके सामने को हम कुछ और लेके आ रहा हूं, भूल गए। मैं आपके सामने कुछ और डिटेल लेके आ रहा हूं, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। लेकिन उससे पहले ये वॉल देखिए आप, भारतीय सेना तैयार है। अगर वहां की एनएसए कह रही है तो वो इसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी तरह तैयार हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे बगल में ब्रेक करिए, एयर स्पेस बंद कर सकता है पाकिस्तान, ब्रेक करिए सूत्रों के हवाले से खबर। भारत से कमर्शियल फ्लाइट पर रोक लगा सकता है पाकिस्तान।
पाकिस्तानी एयर स्पेस से नहीं जा सकेंगे भारतीय विमान। भारत के एक्शन से डरे पाकिस्तान का नया प्लान, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इसी के साथ फुल स्क्रीन ब्रेकिंग पर इसको दिखाइए। ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने नो फ्लाई जोन घोषित किया। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अरब सागर में भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर वाली जगह नो फ्लाई जोन। भारत पाक को लेकर रूस की मीडिया, रशिया टुडे का दावा। सुमित भी ऑन स्टैंड बाय, आपकी खबर है ये। दो परमाणु संपन्न देशों के बीच कुछ बड़ा होगा, रशिया टुडे ने कहा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। पाकिस्तान की वायुसेना रेड अलर्ट पर। ऑपरेशनल बेस पहुंचे पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल। बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है उनको। पाकिस्तान सेना की भी छुट्टियां रद्द हो गई। ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, ऑपरेशनल बेस पहुंचे पाकिस्तान के एयर चीफ। बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग दिखाइए, तीनों शॉट दिखाइए। जो लेटेस्ट तीनों ब्रेकिंग है, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए मेरे साथ। एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है। किसी इंडियन तो हिंदुस्तानियों को 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान छोड़े। अब पाकिस्तान बौखलाहट के बीच कूटनीतिक स्तर पर जो स्ट्राइक भारत ने की है उसका जवाब दे रहा है। भारतीय विमानों के लिए पाकिस्तान एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। शिमला समझौता रद्द करने की गीदड़ भपकी दे रहा है। 48 घंटे के अंदर अंदर सभी हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान छोड़ना होगा। अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ जो है भारत के अंदर, जो कमिश्नर में राजनयिक मौजूद है, उनकी स्ट्रेंथ को घटाकर 30 कर दिया। इससे पहले आपको बता दें भारत ने भी अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ घटाई थी। तमाम जो फोर्सेस का, सेनाओं को जो स्टाफ अटैच होता है उसको वापस बुला लिया था, 30 कर दी थी 55 से घटाकर। अब पाकिस्तान ने भी वही यहां पर कदम उठाया है और पाकिस्तान में भारत के अब सिर्फ 30 ही खत्म कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर इससे पहले आपको बता दें बंद कर दिया था और जिस तरह से हिंदुस्तान ने एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की थी उसका रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से 12 घंटे बाद निकलकर सामने आ रहा है। वहां पर बैठक हुई, उसके बाद ये तमाम फैसले लिए जा रहे हैं और अब ब्रीफ किया जा रहा है कि पाकिस्तान। और फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर खबर आई है, पाकिस्तान सस्पेंड्स शिमला एग्रीमेंट, शट्स बॉर्डर ट्रेड एंड एयर स्पेस टू इंडियन एयरलाइंस। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली ये है क्या, पाकिस्तान ने क्या कदम लिया, क्यों लिया और इसका असर क्या होगा। क्या भारत पर ऐसा कोई बहुत बड़ा असर होने वाला है? चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सब जानते ही होंगे जो पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ था, भारत उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान की तरफ से जो हाई लेवल सिक्योरिटी कमेटी की मीट होती है वो बुलाई गई। जैसे भारत के अंदर कल जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर में जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसकी मीटिंग हुई थी, सेम उसी प्रकार से आज जो है पाकिस्तान के अंदर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी और इसको जो है हेड किया था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने। तो इसी मीटिंग के तहत यहां पर इन्होंने कई सारे डिसीजंस लिए, लेकिन साथ ही साथ यह भी बोला कि भारत ने ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, इसको लेकर पाकिस्तान ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर किसी भी प्रकार का डाइवर्जन किया गया तो इसको एक्ट ऑफ वॉर की तरह लिया जाएगा।